दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत ही खुशी की न्यूज़ है, बहुत हैप्पी न्यूज़ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो स्टाफ नर्स की पंजाब के लिए जो वैकेंसी थी, 600 समथिंग वैकेंसी है, 600 आई थिंक 78 पोस्टें हैं, 678। तो वो जो वैकेंसी है वो आई थिंक नेक्स्ट मंथ आ जाए। तो जो नर्सिंग ऑफिसर जो स्टडी कर रहे हैं वो अपनी स्टडी प्लीज़ कंटिन्यू रखें, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपको एग्ज़ाम वो जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिल जाए। तो जो एएनएम का पेपर है वो 1 तारीख को होने वाला है, 1 तारीख को होने वाला है। उसको भी ध्यान में रखते हुए आज मैंने टॉपिक लिया है बोन मेरो। और जो सीएचओ का एग्ज़ाम है वही अभी आने वाला है। जो नेक्स्ट जो सीएचओ का पंजाब का जो पेपर है वो भी आने वाला है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए मैंने ये टॉपिक लिया है बोन मेरो। बोन मेरो पे आज डिसीजन करेंगे, क्योंकि जो बोन मेरो है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते रहते हैं। इनकी साइड पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार आप ध्यान से पढ़ोगे तो यकीन मानो आपको हमेशा के लिए वो टॉपिक याद रहेगा। और जो ये टॉपिक है बोन मेरो, ये आप कोई भी एग्जाम दे दो, चाहे एएनएम का वो एग्जाम दे दो, चाहे जीएनएम वाले वो एग्जाम दे दो, चाहे बीएससी वाले एग्जाम दे दो, सीएचओ का एग्जाम दे दो, रेलवे का एग्जाम दे दो, ईएसआई का एग्जाम दे दो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दे दो, एनएचएम का एग्जाम आप दे दो, कॉन्ट्रेक्चुअल कोई वैकेंसी आती है उसका एग्जाम दे दो। तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये बोन मेरो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से रखना। बस छोटा टॉपिक है, आज हम उसी बात पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अपने काम के जो पॉइंट है ना, जो की पॉइंट है, मैं आपको वही बताऊंगा। उसके अलावा फालतू मैं आपको नहीं बताने वाला। तो बात करते हैं बोन मेरो। क्या बात करते हैं? बोन मेरो की बात करते हैं। बोन मेरो, बोन मेरो सबने सुना होगा। बोन मेरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोन मेरो अब पूछ लेते हैं, ये जो बोन मेरो होता है ना, ये बोन मेरो कहाँ पे होता है? सर हमारे कुछ लोग कहते हैं सर हमारे को तो पता ही नहीं है ये बोन मेरो होता कहाँ है। तो बोन मेरो जो होता है वो बोन के अंदर होता है। वो कहाँ होता है? बोन के अंदर होता है। वो कहाँ के अंदर? जैसे ये बोन है, ये बोन है, तो बोन के अंदर ऐसे बोन मेरो होगा। क्या होगा? बोन मेरो होंगे। क्या होंगे? बोन मेरो। तो मैं बात करूं कि ये कैसे होते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सॉफ्ट और स्पंजी लाइक सब्सटेंस होता है। बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत स्पंजी होता है। क्या होता है? बोन मेरो होता है। कहाँ? बोन के अंदर होता है। कहाँ होता है? बोन के अंदर होता है। सर बोन मेरो बोन के अंदर होता है, और ये सर सॉफ्ट होता है और स्पंजी भी होता है, दोनों हो गए। तो अब सर पूछ लेते हैं, आगे साइड पूछ लेते हैं, ये कहां से अगर इसका बोन मेरो निकालना हो तो वो कहां से निकालेंगे? वो अगर कोई बच्चा है, चिल्ड्रन है, क्या है? चाइल्ड है, तो उसकी साइड वो रहेगी, वो टीबिया रहेगी। क्या रहेगी? टीबिया। टीबिया कहाँ होता है? सर जो नी ज्वाइंट होता है, जो नी ज्वाइंट की नीचे वाली बोन है उसको हम लोग टीबिया बोल देते हैं। वहां से ये बोन मेरो है वो लेते हैं। तो इसकी अमाउंट कितनी होती है? अमाउंट पूछ लेते हैं, कितनी मात्रा में हम है जो बोन मेरो है वो लेंगे। तो वो 500 से 1000 ml लेंगे। कितने लेंगे? 500 से 1000 ml लेंगे। फिर पूछ लेते हैं, फिर एक ये क्वेश्चन बना, साइड पूछ लेते हैं। फिर अडल्ट के अंदर पूछ लेते हैं। अडल्ट के अंदर पूछ लेते हैं तो साइड रहती है वो ईलियक रहती है। कौन सी? ईलियक साइड रहती है। ईलियक साइड वो रहती है। ईलियक साइड रहती है। बच्चे के अंदर कौन सी? बच्चे के अंदर टीबिया। कितना लेंगे सर? कितनी अमाउंट में? 500 से 1000 ml लेंगे। कितने? 500 से 1000 ml हम लेंगे। ठीक है। फिर मैं बात करूं बोन मेरो को कितने दिन तक स्टोर रख सकते हैं। तो मैक्सिमम वो है वो 5 दिन तक स्टोर रख सकते हैं। 5 दिन तक स्टोर करके हम रख सकते हैं। जो एग्जिट वैल्यू है वो 3 से 5 दिन तक है। 3 to 5 डेज। कितने? 3 से 5 दिन तक। उसके बाद में बेकार हो जाता है। अगर हम पूछ लेते हैं भी बोन मेरो जब ट्रांसप्लांट करना हो, बोन मेरो देना हो, तो वो
कितनी देर में उसका ड्यूरेशन टाइम पूछ लेते हैं, कितने टाइम में ये फिनिश होना चाहिए ये प्रोसीजर। तो ये बात करता हूं 3 मिनट में। सर 3 मिनट में हम कवर करेंगे इसको। अगर 3 मिनट से ज्यादा हुआ, 3 मिनट में ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, क्या हुआ, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये शॉर्ट मैंने बता दिया आपको। बोन मेरो, बोन मेरो ये कहां से ले सकते हैं, तो हम लोग बोन से ही ले सकते हैं। एक सर हमने बताया बोन से ले सकते हैं हम फर्स्ट। दूसरा कहां से ले सकते हैं बोन मेरो, दूसरा ले सकते हैं ब्लड से भी ले सकते हैं। कहां से ले सकते हैं, ब्लड का। कहां से ले सकते हैं, ब्लड का। तीसरा मैं बात करूं तो अम्बिलिकल कोर्ड से भी हम ले सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अम्बिलिकल कोर्ड से भी ले सकते हैं। अम्बिलिकल कोर्ड, अम्बिलिकल कोर्ड से भी हम बोन मेरो है वो ले सकते हैं। ब्लड से ले सकते हैं, बोन से ले सकते हैं। एक्सेप्ट करके पूछ ले, एक्सेप्ट करके आपसे पूछ ले, एक ऑप्शन ये दे दे, एक ब्लड दे दे, एक अम्बिलिकल कोर्ड दे दे, तो 3 तो आपकी राइट ऑप्शन ये हो जाएगी। एक एक्सेप्ट वाली, अगर जैसे लीवर से पूछ ले आपसे, लीवर चौथा ऑप्शन दे दे, लीवर चौथा ऑप्शन दे दे, तो वो तो गलत हो जाएगा। आपने पढ़ा अम्बिलिकल कोर्ड से भी ले सकते हैं, ब्लड से ले सकते हैं, बोन से ले सकते हैं, अम्बिलिकल से थोड़ी कोई ना ले सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये जो मैंने लाइन बताई है, हर लाइन में से क्वेश्चन बनता है, हर एक लाइन है वो क्वेश्चन है। तो आप इसको हल्के में ना लेना, इसको जरूर पढ़ना। कोई भी एग्जाम देने जाओ तो बोन मेरो को एक बार जरूर दे के जाना। इनकी साइट है वो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये जो ईडियट है, ओटिविया है, ये जो साइट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने ये काफी बार एग्जाम दिया हुआ है, तो ये मैंने देखा है बोन मेरो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये टॉपिक आज लिया है भी बोन मेरो मैं करवाऊं बच्चों को। तो आज और इसमें से देख लेते हैं कौन कौन से जो पॉइंट है कोई रह ना जाए आपके। हाँ तो और मैं देख लेता हूं 1 मिनट। हाँ इसमें ये पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं 3 से 3 to 5 वीक, 3 to 5 वीक। कितना, 3 to 5 वीक। क्या 3 to 5 वीक, 3 to 5 वीक जो बोन मेरो हमने पेशेंट को दिया है वो काम करने लग जाता है, वो काम करने लग जाता है। तो उसका टाइम रहता है 3 से 5 वीक। 3 to 5 वीक के अंदर जो बोन मेरो है वो काम करने लग जाता है। बॉडी के अंदर हम लोग देते हैं तो वो काम करना स्टार्ट कर देता है 3 to 5 वीक। तो ध्यान में रखना, अगर बोन मेरो ने नहीं काम किया, बोन मेरो रिजेक्ट हो गया, बोन मेरो क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया, उसने काम नहीं किया, तो क्या इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। किसके, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है दोस्तों। ये इन्फेक्शन जो है ना, ये इन्फेक्शन आपको कॉम्प्लिकेशन पूछ सकते हैं। जो बोन मेरो की कॉम्प्लिकेशन क्या रहती है, बोन मेरो की कॉम्प्लिकेशन रहती है इन्फेक्शन, क्योंकि 3 से 5 वीक लगते हैं बोन मेरो में। अगर बोन मेरो ने नहीं काम किया तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर इन्फेक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, फीवर, बुखार हो जाएगी पेशेंट को, क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगी। तो ये नर्सिंग प्रियोरिटी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक पेशेंट है जो मतलब बोन मेरो उसको दिया गया है कितने, 3 से 5 वीक पहले उसको बोन मेरो दिया गया था। तो इसमें जो नेक्स्ट जो नर्सिंग एक्शन है वो क्या रहेगा, ये नर्सिंग प्रियोरिटी क्या रहेगी। तो सबसे पहले हमारे को चेक करना है, इन्फेक्शन देखना है कि पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं हो गया क्या। दूसरा देखना है पेशेंट को फीवर तो नहीं है क्या, उसका वाइटल चेक करेंगे हम लोग, फीवर चेक करेंगे, पेशेंट का टेम्परेचर तो नहीं बढ़ गया है क्या। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो देख लेते हैं आज और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मेरे याद आ गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है। क्या, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया,
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो सकता है। ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है? ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है भाई साहब प्लेटलेट का लेवल कम हो जाना। क्या प्लेटलेट, क्या प्लेटलेट, प्लेटलेट का लेवल जो लेवल है वो लो हो जाना, वो कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना प्लेटलेट का लेवल, वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। अगर प्लेटलेट कम हो गया तो ध्यान में रखना पेशेंट की सेफ्टी है वो बहुत जरूरी है। अगर सेफ्टी नहीं जरूरी है क्योंकि उसके प्लेटलेट है वो लो है, प्लेटलेट क्या है? लो है। अगर पेशेंट को चोट लग गई, फॉर एग्जांपल पेशेंट बेड से चला और पेशेंट क्या हुआ? नीचे गिर गया तो पेशेंट को क्या हुई? इंजरी हुई तो क्या हुई? ब्लीडिंग हो सकती है। अगर पेशेंट को एक बार ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगी तो वो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि उसको सर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, उसमें लो प्लेटलेट है, क्योंकि उसमें जो प्लेटलेट है वो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की प्रॉब्लम है। और उसको क्या हो गया? उसको चोट लग गई तो ब्लीडिंग है वो नहीं रुकेगी। ये नर्सिंग ऑफिसर को खास करके ध्यान रखना है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वाले पेशेंट में प्लेटलेट है वो कम हो जाते हैं। तो ये दो नर्सिंग प्रायोरिटी बन गई। और कॉम्प्लिकेशन की बात करें, अगर पूछ ले बोन मेरो की क्या कॉम्प्लिकेशन रहती है, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके क्या हो जाएगा? प्लेटलेट कम हो जाएंगे तो क्लोट नहीं बनेगा। और एक ये जो ग्राफ्ट हम लोग देते हैं, बोन मेरो देते हैं, ये अगर फेल हो जाए, 3 से 5 दिन में काम ना करें, तो इसको बोल देते हैं इनग्राफ्टमेंट। क्या बोल देते हैं? इनग्राफ्टमेंट का मतलब होता है जो हमने बोन मेरो दिया है पेशेंट को, वो उसकी बॉडी में सक्सेस नहीं हो पाया, उसने अपना काम नहीं किया, तो ये फेलियर हो सकता है। इसका फेलियर होना इसका। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोन मेरो के देने के बाद में देखने के लिए मिल सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन आप याद रखना, इसका 3 to 5 वीक का ये टाइम याद रखना, साइड याद रखना। सर हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड से ले सकते हैं, ब्लड से ले सकते हैं, बोन से ले सकते हैं। बोन मेरो कहाँ होता है? बोन मेरो भाई साहब बोन के अंदर होता है। इनकी साइड पूछ लेते हैं। इनकी साइड बच्चे के अंदर टीबिया रहती है। क्या रहती है? टीबिया कहाँ होती है? नीज के नीचे वाली जो बोन होती है उसको टीबिया बोल देते हैं। अगर नी ज्वाइंट पे क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, जो नी ज्वाइंट होता है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट होता है। सबसे मजबूत ज्वाइंट कौन सा होता है? सबसे मजबूत ज्वाइंट होता है वो नी ज्वाइंट होता है। कौन सा ज्वाइंट होता है? वो नी ज्वाइंट होता है। कौन सा? नी ज्वाइंट। ये याद रखना बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आशा करता हूं कि जो बोन मेरो करवाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो बोन मेरो से कहां से क्वेश्चन बनते हैं, मेरे हिसाब से मैंने करवा दिया। फिर भी कोई रह गया हो तो मैं माफी चाहता हूं। मेरे हिसाब से जो मैंने करवाया है वो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। और एक बात और बता देता हूं दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए या इसमें क्या कमी है, क्या रह गई है, क्या चीज ऐड करने वाली है। तो वो जरूर हमारे को फीडबैक दें, क्योंकि आपकी जो फीडबैक है वही हमारी सक्सेस है। आगे हम 3D की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको मैं करवा रहा हूं। ये जो व्हाइट बोर्ड से आपको करवा रहा हूं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसको 3D में लेके आऊं, एक डायग्राम के साथ में लेके आऊं, तो कि आपको ज्यादा समझ में आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।